नमस्कार, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ चुका हूं एक नया ट्यूटोरियल रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट के सीरीज में। इस सीरीज में आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं रिएक्ट जेएस एनवायरनमेंट का सेटअप, और रिएक्ट जेएस एनवायरनमेंट के सेटअप के साथ साथ हम लोग यहाँ पे कस्टम फॉन्ट्स और कस्टम डिजाइंस यहाँ पे बनाए हैं, जहाँ पे बहुत सारा डिजाइन लेआउट ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे जो भी डिजाइन लेआउट बनाया है उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल्स भी लिखा है, जो प्रीवियस वीडियोस के साथ आर्टिकल लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ पे जाके आपको इसके बारे में जो भी कोड्स है वो सारे कोड्स आपको मिल जाएगा, जिसको आप लेके अपने प्रोजेक्ट के लिए काम कर सकते हैं। अभी इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ राउटर के बारे में। तो राउटर बेसिकली एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब हम लोग वेब एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं। राउटर बेसिकली क्या करता है, जब हम लोग एक साइट में विजिट करते हैं, उसी साइट का एक डोमेन नेम रहता है, और डोमेन नेम के साथ जो साइट ओपन होता है आपको शायद इस तरह का एक डिजाइन मिल सकता है। तो जहाँ पे जाके आपको अगर किसी दूसरे पेज में विजिट करना है, जैसे कि मान लो कि आप प्रोडक्ट्स बोलकर प्रोडक्ट पेज में जाना है, तो इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट्स यूआरएल दिखा, लेकिन प्रोडक्ट्स यूआरएल देखने के बाद यहाँ पे क्या प्रोडक्ट पेज तो ओपन हुआ नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट पेज का जो चीज है यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन प्रोडक्ट पेज नहीं होने की वजह से यहाँ पे पेजेस चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो यूआरएल है ये यूआरएल चेंज हुआ है। इस यूआरएल के सपोर्ट में कुछ कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे लोड करा देते हैं डायनेमिकली, जब हम लोग यहाँ पे यूआरएल रिक्वेस्ट प्रोडक्ट्स या कॉन्टैक्ट्स ऐसे जितने भी वेबसाइट पेजेस रहता है उसके बारे में रिक्वेस्ट किया जाए तो। लेकिन ये जो पेजेस का जो काम होता है, ये पेजेस बेसिकली हम लोग पहले जब काम करते थे उसके लिए स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए ये अलग अलग HTML पेजेस बनाना पड़ता था। उसके बाद जब हम लोग प्रोग्रामिंग करके डायनेमिक पेजेस बनाते हैं तो उसके लिए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ता है, जिससे सर्वर साइड से इस तरह का अलग अलग यूआरएल के थ्रू अलग अलग पेजेस को जनरेशन होता है सर्वर साइड से, और सर्वर साइड उसके रिक्वेस्ट में रिजल्ट देता है जो पेज चाहिए। लेकिन आज के डेट में हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशंस का काम करते हैं, और सिंगल पेज एप्लीकेशंस का मतलब ये है कि जहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट इंडिविजुअली स्टैंड अलोंग वेब में काम करे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए आज के डेट में हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके मल्टी पेज एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अच्छा फ्रेमवर्क को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी फ्रेमवर्क है, जैसे कि रिएक्ट जेएस का मैं सीरीज कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह का और भी बहुत सारा फ्रेमवर्क है, जिसमें एंगुलर और व्यू जैसे भी आते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेवलेट बोलकर एक ऑप्शंस है MVVM प्रोसेस में काम करने के लिए, मतलब जो प्रोसेस हम लोग काम करते हैं उसको MVVM प्रोसेस बोलते हैं। तो MVVM प्रोसेस में काम करने के लिए एंगुलर, रिएक्ट जेएस और व्यू जेएस या सेवलेट, ये सारे फ्रेमवर्क है। इसके अलावा भी बहुत सारा फ्रेमवर्क अभी भी बन रहा है। इसका मेन मोटो जो है, यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है। कंपोनेंट जो बनता है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनता है। हम लोग उसी कंपोनेंट को यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग जगह पे। कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन जो होता है उसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, जिससे क्या होता है, एक डिजाइन को मल्टीपल टाइम्स रीयूज करने का ऑप्शंस मिल जाता है इसी प्रोसेस में जब हम लोग काम करते हैं। तो ये प्रोसेस काफी अच्छा होता है जब हम लोग एक लार्जर स्केलेबल एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उस टाइम पे इस तरह का जो प्रोसीड्यूर है ये बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। तो इसके लिए काफी सारे फ्रेमवर्क है, लेकिन इस जो ट्यूटोरियल सीरीज जो चल रहा है, ये यहाँ पे रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज में कर रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं रिएक्ट जेएस का जो ऑफिशियल साइट है, इसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे गेट स्टार्टेड बोलकर जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके एडवांस गाइड बोलकर यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके कोड स्प्लिट बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जब हम लोग यहाँ पे कोडिंग करते हैं। तो कोड स्प्लिट मतलब बेसिकली यहाँ पे जो भी हम लोग कंपोनेंट बनाया है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स वीडियो में, तो उसमें जाके आपको कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बोलकर पेज है, मैंने एक्चुअली अलग अलग पेज बनाने की काम करूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ कोड्स हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोड यूज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारा कोड स्निपेट यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्ट जेएस का ऑफिशियल साइट में, बट मुझे चाहिए ये लाइन का कोड। ये जो पहला जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन को मुझे कॉपी करके कहीं पे सेटअप करना होगा। तो कोडिंग में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे थे, उस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जाके यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके का फाइल से हम लोग को मिला, और जहाँ पे पेज के जो डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोग ऐप बोलकर एक फोल्डर क्रिएट किए थे, उसके अंदर लेआउट्स बोलकर एक फोल्डर रखे हैं। लेकिन इसके बाद हम लोगों को अलग अलग पेज को भी क्रिएट करना है। जो भी मैंने यहाँ पे पेजेस क्रिएट करना चाहेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे app.tsx बोलकर जो फाइल यहाँ पे यूज किए हैं, जो कि टाइपस्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट का जो भी सिंटैक्सेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेम सिंटैक्सेस को आप जेएस में भी काम कर सकते हैं। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि सिंटैक्सेस आपको ज्यादा चेंजेस देखने में नहीं मिलेगा, बट आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब app.tsx इस पैकेज को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम बोलकर ये मॉड्यूल एक्चुअली हम लोगों के पास लोकली इंस्टॉल्ड है नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस ये है कि आपको करंटली जो एनवायरनमेंट ऑलरेडी चल रहा था, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर या कंपाइलेशन फेल बोलकर बहुत सारा मैसेज यहाँ पे दिख सकता है। तो रिएक्ट राउटर डोम बोलकर जो मॉड्यूल है ये है नहीं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को जो कमांड यूज करना होगा उसका नाम है npm i करके यहाँ पे मॉड्यूल नेम लिखना होगा। तो मॉड्यूल नेम ये है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने कॉपी किया और इस मॉड्यूल को मैंने यहाँ पे डाला। जब हम लोग इसको एंटर करेंगे तो package.json जो फाइल है इसके अंदर आपको डिपेंडेंसी के अंदर ये रिएक्ट राउटर डोम ये आ जाएगा। तो इस पैकेज को हम लोग को जरूरत पड़ेगा जब हम लोग काम करेंगे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए npm start का कमांड दबाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मे बी दूसरा एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आया है। यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्ट राउटर डोम बोलकर ये जो पैकेज डाउनलोड किए हैं, ये पैकेज बेसिकली जेएस वर्जन का पैकेज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट वर्जन। तो टाइपस्क्रिप्ट वर्जन यहाँ पे यूज करने की वजह से यहाँ पे साइसेस दे दिया कि ये वाला जो सिंटैक्स है इसी सिंटैक्स को यूज करना है टाइपस्क्रिप्ट वर्जन में सपोर्ट पाने के लिए। तो फिर से यहाँ पे जो टर्मिनल चल रहा था इस टर्मिनल को ऑफ करना पड़ेगा। इस टर्मिनल को ऑफ करने के लिए Ctrl+C दबाना पड़ेगा सिस्टम के लिए। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, विंडोज, लिनक्स, मैक, जहाँ पे भी आप यूज करो। Ctrl+C प्रेस करने के बाद आपको जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स का जो कॉपी कर लिए थे उसको आपको पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद आपको एंटर करना होगा, तब जाके @types/react-router-dom बोलकर जो पैकेज है ये पैकेज dev dependencies में आएगा। ये एक्चुअली तब यूज किया जाता है dev dependency जब हम लोग किसी भी पैकेज को प्रोडक्शन यूज के लिए यूज नहीं करेंगे। प्रोडक्शन यूज मतलब जब हम लोगों का प्रोजेक्ट कंपाइल्ड होकर फाइनली पब्लिश करते हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में जो भी पैकेजेस रहता है उस पैकेजेस का कंपाइल्ड वर्जन्स अल्टीमेट जो रेंडर फाइल होता है या बिल्ड फाइल जो होता है उसके अंदर इसके कुछ कोड्स रह जाता है। लेकिन किसी चीज को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे dev dependency के अंदर @types/react-router-dom ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सपोर्ट देता है जब हम लोग एप्लीकेशंस को डेवलपमेंट करते हैं या बिल्ड करते हैं। और प्रोडक्शन यूज के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज है वो सारे प्रोडक्शन यूज के लिए काम करते हैं, जो कि एक्चुअली जब एनवायरनमेंट रन होता है उस टाइम पे इसके सपोर्ट से एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है। तो अभी मैं यहाँ पे जो भी पैकेजेस की रिक्वायरमेंट थे वो ऑलरेडी आ चुका है। अभी फिर से मैं यहाँ पे npm start करके इस पैकेज का स्टार्टिंग करता हूँ। जो चाहिए था वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और हम लोगों के जो स्टार्ट करके जो चेकअप करना था वो भी हम लोग चेकअप कर लिए। अभी हम लोगों को यहाँ पे सेटअप करना है कि रिएक्ट राउटर का जो पार्ट है वो कैसे हम लोग यूज करेंगे। पहले मैं यहाँ पे जो ऐप बोलकर जो फोल्डर है जिसमें एक्चुअली सारे पार्शियल्स कंपोनेंट मैंने रख रहा था, अभी इस ऐप फोल्डर के अंदर मैं फिर से एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ पेजेस। उस फोल्डर के अंदर सारे पेजेस का जो भी डिजाइन लेआउट होगा वो हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे एक पेज होगा जिसका नाम होगा home.tsx। इसी फाइल के अंदर फंक्शंस क्रिएट करते हैं। फंक्शंस बेसिकली जो कि कंस्ट्रक्टर टाइप फंक्शंस होगा, ये एक एज ए मॉड्यूल काम करेगा। तो इस मॉड्यूल को यूज करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट बोलकर एक ऑप्शंस यूज करना पड़ता है, जो कि ECMAScript 6 वर्जन से ये स्टार्ट हुआ था, जो कि मॉड्यूलर प्रोग्राम को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। इस सिंटेक्स के बाद अगर हम लोग डिफॉल्ट अगर यूज करते हैं तो डिफॉल्ट मतलब इस पैकेज का जब भी हम लोग कुछ भी इनिशिएट करेंगे, ये जो फंक्शंस या क्लास जो भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे उसका डायरेक्ट एक इंस्टेंस क्रिएट होगा। यहाँ पे इस कंपोनेंट का नाम देता हूँ होम बोलकर, और यहाँ पे पैरामीटर्स कुछ डालना नहीं है। बट अभी यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट बनने के बाद यहाँ पे रिटर्न यूज करना होगा। रिटर्न के बाद एक रैपर डिव यूज करना होगा। रैपर डिव इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी डिजाइन है ये हेडर और नेबर को छोड़ के बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज की जरूरत पड़ सकता है उसको हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, और जिसको हम लोग पेज के अंदर रखना चाहिए उसको हम लोग ले जाके डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोग कस्टम कंपोनेंट जो भी क्रिएट किए थे वो कंपोनेंट का लिंक यहाँ पे है नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है। तो सारे कंपोनेंट को अभी इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे ऑटो इंपोर्टर ऑप्शन यूज करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। ऑटोमेटिकली जो इंपोर्ट हो रहा है डिस्प्ले बोलकर, डिस्प्ले बेसिकली लेआउट जो फोल्डर पहले बनाया
बनाया था उस लेआउट फोल्डर के अंदर डिस्प्ले बोलकर जो फाइल नेम था display.tsx बोलकर, उसके अंदर जो फाइल था उस फाइल के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे क्या है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बोलकर यहाँ पे डिस्प्ले जो नेम है वो उसको एक्चुअली यूज किए है। यहाँ पे डायरेक्टली इस क्लास के अंदर इस फाइल के अंदर जो भी फंक्शन नेम था उस फंक्शन का डायरेक्ट इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ जो कि एक्चुअली रिएक्ट कंपोनेंट के हिसाब से ये काम करेगा। ये एक कस्टम HTML एट्रीब्यूट बना। इस कस्टम HTML एट्रीब्यूट को ही हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं जिसके अंदर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है मतलब जो भी एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स था उसके हिसाब से सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अभी मैं यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ पेज को, इसलिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पेज के अंदर ये जो सारी चीजें दिख रहा है ये एक्चुअली आ रहा था app.tsx के अंदर से। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ ब्लैंक, जो एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो पहले से था उसको यहाँ से काट करके home.tsx के अंदर डाल दिया है। उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, पेजेस के जितने भी कंटेंट्स था वो कंटेंट्स अभी दिखा नहीं। तो इस कंटेंट्स को दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होम बोलकर इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा हूँ जो कि एक्चुअली पार्शियल से। तो ये पार्शियल को यूज करने के बाद यहाँ पे पेज के अंदर जो भी कंटेंट्स हम लोग डाला था वो कंटेंट्स यहाँ पे अभी दिख रहा है। बट हम लोगों को अभी चाहिए कोड स्प्लिटिंग फीचर्स। कोड स्प्लिटिंग फीचर्स के लिए यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स पहले से किया हुआ था। तो एज पर डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें दिया हुआ। तो यहाँ पे पहले सस्पेंस बोलकर एक कस्टम एट्रीब्यूट है रिएक्ट जेएस का जो कि चेक करता है कि जब तक यहाँ पे डेटा पूरी तरह से लोड ना हो जाए तब तक यहाँ पे दूसरा कस्टम एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जो कि प्रीलोडर के हिसाब से यूज किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम जो है उसको एक्चुअली अभी यहाँ पे यूज करना है। तो रिएक्ट राउटर डोम के अंदर ब्राउजर राउट, एज ए राउटर, राउट, स्विच, ये तीनों चीज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो राउटर वाला पार्ट है, राउटर बेसिकली रैपर क्लास या रैपर एलिमेंट होगा जहाँ पे सारे ही डिजाइन मतलब जो भी डिजाइन हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहते हैं वो सारे जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को इस राउटर के अंदर ही डालना पड़ता है, तब जाके वो प्रॉपरली मैनेज हो पाता है एक ही स्ट्रीमलाइन के साथ। तो यहाँ पे सस्पेंस बेसिकली अभी जैसा यहाँ पे कोड है ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे सस्पेंस बनाए थे। यहाँ पे सस्पेंस बोलकर जो एलिमेंट क्लास है इसको कॉल किया है। अभी इस सस्पेंस क्लास के अंदर फॉलबैक नाम था। तो इस फॉलबैक के अंदर यहाँ पे जो भी सिंपल प्रीलोडर ऑप्शंस दिखाना चाहते हैं कुछ इस तरह उसको डायरेक्टली पेस्ट कर देगा। यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो सस्पेंस है इस सस्पेंस को सेटअप करना है। यहाँ पे जितने भी ऑलरेडी पहले से बना हुआ एलिमेंट था उसको पूरा जो चीजें है पूरा पेज की जो कंटेंट है उसको रैपर कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो सस्पेंस है ये सस्पेंस भी एक्चुअली आएगा राउटर के अंदर क्योंकि राउटर बेसिकली पूरा ब्राउजर का जो सेटअप है उसको हैंडल कर रहा है, इसीलिए राउटर कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करना है। बट अभी हम लोग यहाँ पे राउट वाला जो पार्ट है उसको अभी यूज करना है। तो उसको यूज करने के लिए यहाँ पे और एक सिंटेक्स यूज कर सकते हैं या नहीं भी करेगा तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बट कर लेना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे स्विच बोलकर एलिमेंट को यूज करना है और उसके अंदर राउट बोलकर ये वाला पार्ट को यूज करना है। ये भी एक राउटर पैकेज का एलिमेंट है जहाँ पे जिसके अंदर पाथ बोलकर एक ऑप्शन रहता है। पाथ बेसिकली क्या होता है, पहली बार जब साइट में हम लोग विजिट करते हैं तो उस टाइम पे ये पाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग साइट में किसी भी होम पेज में विजिट करते हैं इसमें किसी भी तरह का अलग से यूआरएल रहता नहीं है, तो इसको मेंशन करने के लिए पाथ फ्रंट स्लैश दिया गया है। अभी इस पाथ फ्रंट स्लैश के अंदर हम लोगों को कंपोनेंट को कॉल करना होगा। उसके लिए यहाँ पे होम बोलकर जो कंपोनेंट है इसको अभी यहाँ पे शो कराना होगा। उसके बाद इस कंपोनेंट को यहाँ पे इस तरह सेव कर देते हैं। यहाँ पे जो भी पेज का जो कंटेंट नहीं दिख रहा था वो अभी यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि दूसरा भी एक राउटर पाथ सेटअप करके कंपोनेंट जोड़े। एक दूसरा पाथ यहाँ पे है प्रोडक्ट्स। उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोडक्ट्स बोलकर कंपोनेंट पहले से यहाँ पे बना हुआ था जो कि यहाँ पे जिस तरह दिख रहा है। बट ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को डायरेक्टली हम लोग यहाँ से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स बोलकर .tsx एक पेज कंपोनेंट यहाँ पे बना लेता हूँ। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स पेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो भी पेज का डिजाइन था होम पेज के अंदर उसको अभी थोड़ा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ प्रोडक्ट्स पेज के अंदर। प्रोडक्ट्स पेज के अंदर पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे सही में राउटर वाला जो पार्ट है वो चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे वेलकम टू प्रोडक्ट्स पेज। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से यहाँ पे कंपोनेंट लोड ऑटोमेटिकली करेगा। बाय डिफॉल्ट जो पेज है ये है और जब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का इस रेप लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट को अभी कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन मेनू वर्क के साथ लिंक मैपिंग नहीं हुआ है या लिंक कनेक्टेड हुआ नहीं है। तो अभी यहाँ पे हेडर के अंदर नैप वर्क के अंदर जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग सारे ऑप्शंस दिया रहता है जिससे हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कौन सा चीज कहाँ पे
यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो अभी यहाँ पे जो भी पेजेस को लिंक है इसके छोड़ के यहाँ पे टू यूज करना होगा, और यहाँ पे जो एंकर टैग है इस एंकर टैग को बदल के यहाँ पे लिंक बोलकर एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा। ये एलिमेंट बेसिकली आया है रिएक्ट राउटर डोम से, और जब भी हम लोग किसी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर जब हम लोग विजिट करते हैं तब हम लोगों को जो कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाते हैं उस सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक बना दिए, बट यहाँ पे HRDF वाला पार्ट नहीं चलेगा, तो यहाँ पे टू लिखना ही पड़ेगा। तो अभी पे एनवायरनमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो पेज यहाँ पे रेंडर हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मेन होम पेज और प्रोडक्ट पेज ये दोनों जो लिंक है ये काम कर रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो पेज है इसमें भी एक लिंक सेट कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे एंकर टैग बदल के यहाँ पे लिंक टैग डाल देते हैं। तो लिंक टैग देने के बाद यहाँ पे जो HRDF एट्रीब्यूट है इसको बदल के टू करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट बोलकर कॉन्टैक्ट जो URL है, तो ये जो भी URL है सारी URL अभी दिख रहा है। तो ये URL दिखने का मतलब ये है कि अभी जो लिंक टैग है, लिंक टैग से URL का जो सेटअप है वो हो चुका है, बट अभी पेज का जो सेटअप है वो करना है। तो पेज का सेटअप करने के लिए यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट्स पेज बनाया था, तो यहाँ पे मेनली होम पेज को कॉपी करके प्रोडक्ट्स के अंदर डाल दिया था। यहाँ पे डिस्प्ले और CTA वाला जो पार्ट है ये नहीं रहेगा, सिंपली प्रोडक्ट्स वाला जो पार्ट है वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शंस नेम है इसको प्रोडक्ट्स बोलकर यहाँ पे नाम दे देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स ये दोनों अगर सेम नेम हो जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो ये इसको प्रोडक्ट्स पेज नाम देते हैं। ये अलग से डिस्टिंग्विश हो जाता है कि ये प्रोडक्ट पेज है और ये प्रोडक्ट्स जो अलग से कंपोनेंट बनाया गया था लेआउट्स के अंदर वो यहाँ पे कॉल किया गया है। इस प्रोडक्ट्स पेज के बाद यहाँ पे तीसरा और पेज क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं contact.tsx। यहाँ पे contact.tsx यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये सारे चीज को यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे जो भी कंपोनेंट यूज नहीं कर रहे जैसे कि CTA और डिस्प्ले, तो ये रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट पेज ऐसे नाम डालते हैं, ये मेनली कॉन्टैक्ट पेज लिख देते हैं। बाद में जगह कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होगा उसमें जो फॉर्म वाला पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो अभी मैं इस 3 पेज को लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे app.tsx जो कि मेन फाइल के हिसाब से काम करेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग अलग अलग URL पाथ यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे जो राउट वाला जो पार्ट है इस राउट के अंदर हम लोगों को कंपोनेंट को कॉल करना होगा। तो पहला डिफॉल्ट राउट में होम कंपोनेंट को कॉल किया जाएगा, प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स पेज को कॉल करेंगे, और अभी कॉन्टैक्ट जो है इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, होम को भी होम पेज कर देते हैं। यहाँ पे जो होम पेज नाम दिया इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग यहाँ पे नेम अगर चेंज नहीं करते तो लोड नहीं होता, ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग इसको ओनली होम करके भी रखते हैं यहाँ पे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ पे होम वाला जो पेज है वो यहाँ पे आ रहा है और प्रोडक्ट्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे राउटर तो सही तरीके से सेटअप कर चुके हैं, बट क्यों नहीं दिख रहा है वो एक बार देखना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको ऑफ करके फिर मैं इस एनवायरनमेंट को रन कराता हूँ। तो फिर से मैं npm स्टार्ट करा के देखते हैं कि यहाँ पे काम करेगा या नहीं। यहाँ पे पेज लोडिंग प्रॉब्लम जो आ रहा था, बेसिकली प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे जो URL यहाँ पे सेटअप किए हैं, पहला जो URL है मतलब जो ब्लैंक है, तो ब्लैंक URL जब है तो यहाँ पे मेनली फ्रंट स्लैश यूज हो रहा है, लेकिन फ्रंट स्लैश के बाद अगर जब हम लोग इस प्रोडक्ट पेज को या कॉन्टैक्ट पेज में जा रहे हैं, ये जो फ्रंट स्लैश है ये एग्जैक्ट मिल रहा था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे होम पेज को ही कॉल करना चाहिए। तो इसलिए क्या हो रहा था, जब हमने ये जो एट्रीब्यूट था ये एट्रीब्यूट जब तक नहीं लगाए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में हो या प्रोडक्ट में हो सब जगह पे होम पेज को ही कॉल किया जा रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एग्जैक्ट बोलकर यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है जिसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकता है। तो एग्जैक्ट लिखने के बाद जैसे हम लोग का URL पाथ यूज किए थे नेटवर्क के अंदर, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे इस तरह URL यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम है राउटिंग के बारे में वो यहाँ पे दिखे। अभी इस राउटर के लिए यहाँ पे और भी कुछ मेथड्स हम लोगों को ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइट पे मिलता है। यहाँ पे reactjs.org में अगर जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ट्यूटोरियल्स में जाते हैं
और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को कोड स्प्लिट बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस दिखता है। यहाँ पे कोड स्प्लिटिंग में जाने के बाद हम लोगों को जो मैंने सिंटैक्स यूज किया था वो सिंटैक्स अभी यहाँ पे दिखता है। ये जो राउटिंग वाला सिंटैक्स है, यहाँ पे क्या हुआ था, रिएक्ट राउटर सस्पेंस लेजी करके यहाँ पे सारे सिस्टम्स यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे लेजी बोल का जो फंक्शन है, ये लेजी फंक्शन को यूज नहीं किया। ये लेजी फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल किए, जैसे प्रोडक्ट पेज हो, होम पेज हो, इस तरह कॉल करने का मतलब यह है कि मॉड्यूल लोडर, ये बेसिकली मॉड्यूल लोड करने का काम करता है। तो इस मॉड्यूल लोड प्रोसेस को सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे इस तरह भी अगर लिखेंगे, कॉन्स्टेंट होम पेज लेजी फंक्शंस को यूज करके इस लेजी फंक्शंस के अंदर कुछ इस तरह इंपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर पेजेस कंपोनेंट में जाके हमको अभी इस तरह कॉल करना है। जब इसको इस तरह कॉल किए तब जाके जो होम पेज कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे लोड हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा नीचे यूज करते हैं क्योंकि इस होम पेज कंपोनेंट को अभी यहाँ पे यूज करते हैं। ये जो प्रोसीड्यूर है, ये प्रोसीड्यूर बेसिकली क्या करते हैं, ये लेजी फंक्शंस को तब तक यूज करते हैं जब तक यहाँ पे पेज का जो भी कंटेंट है वो कंटेंट जब तक पूरी तरह से लोड ना हो जाए तब तक ये लेजी फंक्शंस इस मॉड्यूल को कांस्टेंट होम पेज जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसके अंदर डेटा सेट नहीं करेगा, और डेटा जब तक सेट नहीं होगा तब तक पेज दिखेगा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे जो कंपोनेंट लिखे है, कंपोनेंट बोलकर जो एट्रीब्यूट लिखकर यहाँ पे जो इंपोर्ट जो पेज नेम यहाँ पे यूज किया, उसको इस तरह नहीं लिख के यहाँ पे जो सेल्फ क्लोजिंग जो राउटिंग फंक्शन है उसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे राउटर के अंदर प्रोडक्ट पेज को इस तरह भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट पेज को कुछ इस तरह कॉल करने का भी प्रोविजंस हम लोगों के पास राउटिंग में है। ये बेसिकली राउटर चाइल्ड के हिसाब से यहाँ पे डेटा हम लोग सेट कर सकते हैं। यही रहा आज का ट्यूटोरियल। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ जानना है तो सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, जहाँ पे आपको बहुत ही सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड अलग अलग टेक्नोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ट्यूटर्स वीडियो के साथ। तो इस लर्निंग वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और इसको सीखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं ऐसी लर्निंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।